नमस्कार, मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरीज। मैं आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सर्वे लेकर आया हूं, बिल्कुल लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूं कि एबीपी न्यूज सी वोटर ने सर्वे किया है लोकसभा इलेक्शन 2019 में दिल्ली में कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है। मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों से यह भी अटकलें लगाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है दिल्ली में लोकसभा चुनाव 2019 में, दोनों एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। पर कल राहुल गांधी के घर पे बैठक हुई जिसमें शीला दीक्षित के साथ और भी बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें यह फैसला लिया राहुल गांधी ने और भी बड़े नेताओं ने कि कांग्रेस पार्टी 2019 में दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी, वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। चलिए मैं आपको सबसे पहले इस सर्वे के बारे में बताता हूं। यह सर्वे एबीपी न्यूज सी वोटर ने किया है। 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च के बीच में इस सर्वे में राय पूछी गई है दिल्ली के लोगों से। चलिए मैं आपको सबसे पहले यह बताता हूं कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली में कौन सी पार्टी को कितने परसेंट वोट मिले थे, वहीं कितनी सीटें मिली थी। 2014 में कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिली थी ये आपको बताने जा रहा हूं मैं। टोटल सीटें जो है लोकसभा की दिल्ली में वो 7 सीटें हैं। बीजेपी को 46% वोट मिले थे, वहीं आम आदमी पार्टी को 32% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 15% वोट मिले थे। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 2014 में 7 चुनाव लड़ती तो उन्हें 48% वोट मिल जाते, यानी 2% बीजेपी से ज्यादा। यानी इसका मतलब ये, अगर दोनों का गठबंधन होता 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए तो फायदा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को होता, बीजेपी को नुकसान होता इससे। तो अब गठबंधन हुआ नहीं है, अब देखना ये सर्वे में क्या निकल कर आया है, क्या फायदा होगा इसका या नहीं होगा, बीजेपी को इसका नुकसान होगा, क्या होगा, मैं सर्वे में आपको मैं आगे बताने वाला हूं। चलिए मैं आपको अब सीटें बता देता हूं कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। बीजेपी को 7 सीटें मिली थी, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता था 2014 के लोकसभा इलेक्शन में। चलिए मैं अब आपको बता देता हूं कि एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में क्या निकल कर आया है कि लोकसभा इलेक्शन 2019 में दिल्ली में कौन सी पार्टी को कितने परसेंट वोट मिल सकते हैं, वहीं कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में टोटल सीटें जो है लोकसभा की वो 7 सीटें हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले वोट परसेंटेज बताता हूं कि सर्वे में क्या निकल कर आया है। बीजेपी को 47% वोट मिल सकते हैं। ये देखने की बात है, जहां 2014 में बीजेपी को 46% वोट मिले थे, यहां पर 1% वोट का फायदा होता दिख रहा है कि 2019 में 1% ज्यादा वोट ले सकती है दिल्ली में, यहां 47% वोट मिल सकते हैं बीजेपी को। वहीं आम आदमी पार्टी को 20% वोट मिल सकते हैं 2019 के लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली में, यहां पर जहां 2014 में 32% वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को, यहां पर 12% का भारी नुकसान होता दिख रहा है आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस को 22% वोट मिल सकते हैं 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, जहां पर 2014 में 15% वोट मिले थे, यहां पर 7% वोटों का फायदा होता दिख रहा है, 7% वोट ज्यादा ले सकती है कांग्रेस 2014 के मुकाबले 2019 में। चलिए मैं अब आपको बता देता हूं कि सर्वे में क्या निकल कर आया कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है लोकसभा इलेक्शन 2019 में दिल्ली में। सर्वे में यह निकल कर आया है कि बीजेपी 2014 में 7 सीटें जो जीती थी, वहीं 2019 में 7 सीटें जीत सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुलता दिख रहा है। फिर से कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत सकता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। सर्वे में यह निकल कर आया कि बीजेपी दोबारा से 7 की 60 सीटें जीते थी 2019 में जीतेगी। चलिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं कि लोकसभा इलेक्शन 2019 में दिल्ली में कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को जरूर लाइक करिएगा। अगर आप ये वीडियो मेरी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊं तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।